वेलकम टू बालाजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है वो समझते हैं। देखिए बहुत फोकस समझना क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर। मैंने बड़ा समझाने के लिए आपको एक तरीका बताया है, बहुत सी मैंने इसमें लिखवाया तरीके, मतलब बहुत सी मैंने चीज़ें बताई ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट कर दो प्यारी सी वीडियो। हम दिन रात आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, क्लास 10 से रिलेटेड, क्लास 9 से, क्लास 11 से, क्लास 12 से। अब मैं बताने वाला हूँ आपको इस सारे बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पे कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। समझिए क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं बात करूँ तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन काम है किसका, क्लोरीन का। इसका काम है क्लोरीन का। तो एक काम कैसे करते हैं क्लोरीन, सवाल ये उठता है। देखो ये ऐसा होता है कि अगर हम देखो क्लोरीन गैस है, बहुत बहुत रिएक्टिव होती है, बहुत रिएक्टिव। समझो क्लोरीन गैस जो होती है वो बहुत रिएक्टिव होती है। अगर ये गैस बहुत रिएक्टिव होती है तो क्या करती है, क्लोरीन हमारे लिए काम आती है बहुत चीज़ों को रिमूव करने में। ठीक है, इसके अलावा कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोरीन से बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, यानी ऑक्सीडाइज करा के एक टाइप से। ठीक है सर कैसे होता है समझिए। अगर मैं देखूँ रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या बोलती है, COH का वोल्टेज, यानी क्या है, COH का वोल्टेज। देखना मैं क्या लिखने को बोल रहा हूँ, COH का वोल्टेज, CaO, क्या ये COH का वोल्टेज। अब देखना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक कैल्शियम का मॉलिक्यूल, एक कैल्शियम है और दो OH के हैं। ठीक है, यानी कि एक कैल्शियम और दो OH। ठीक है, अब ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसकी लिखना थी Cl2 से, किससे लिखना थी, Cl2 से। तो मेरे पास क्या था, CaOH का वोल्टेज। सर CaOH का वोल्टेज क्या होता है, OH के दो मॉलिक्यूल, Ca का एक मॉलिक्यूल, और ये दो सेल से रिएक्ट कर रही है। अगर ये दो सेल से रिएक्ट कर रही है मतलब क्या है, मतलब सर इसमें ये है कि जो रिएक्शन वो कैसे होगी, रिएक्शन ये होगी कि जो क्लोरीन है बड़ी एक्टिव होगी। अब क्लोरीन बड़ी एक्टिव होगी कैसे, अगर क्लोरीन एक्टिव होगी तो दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दो क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होंगे, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल होंगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो आपको क्लास में दिखाई दे रहे हैं, अब ये मॉलिक्यूल अपना काम करेंगे। कैसे काम करेंगे अब देखो ध्यान से। ये कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला जो पार्ट है, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड किसे जोड़ेगा, क्लोरीन को, क्लोरीन को। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन को जोड़ देगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन को जोड़ेगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन को जोड़ता है तो इस केस में क्या बनता है, CaOCl2। क्या बनता है, CaOCl2, और बाकी क्या बचा था, H2O। समझिए क्या हुआ, मतलब मेन रिएक्शन क्या हो रही है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हो तो आपके पास क्या है, एक कैल्शियम और दो OH। ठीक है, अब एक कैल्शियम और दो OH की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Cl2 से। किससे करा रहे हैं, Cl2 से। अगर हम एक कैल्शियम और दो OH की रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Cl2 गैस बड़ी रिएक्टिव है। अगर Cl2 रिएक्टिव है तो Cl2 क्या करेगी, Cl2 अपना काम शुरू करेगी। तो वो काम शुरू करने के लिए क्या ढूंढेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढेगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस Cl को कम कर देगा। ये क्या करेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड Cl को कम करेगा। अब ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड Cl को कम करेगा, क्या बनाएगा, COCl2, और क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, आप से समझिए मैं आपको क्या बताया कि एक कैल्शियम और दो OH के मॉलिक्यूल और दो Cl ने क्या बनता है, COH का COCl2 और H2O निकाल दिया। ठीक है, और समझना कहानी क्या है थी, आए कहानी कुछ इस टाइप से कि अब आप पढ़ेंगे कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, वाई आर यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए पहला ब्लीचिंग में, पहला किसमें करते हैं हम, ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग में क्या होता है, अब बहुत से जो जगह होते हैं यहाँ पे नाई वगैरह होते हैं जो काम करते हैं अपना, जो ये बोलता है आप सुंदर हो जाएंगे, आप ये यूज कीजिए, इतना सा ब्यूटी ब्रांड है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ब्लीच करते हैं। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच का मतलब होता है कि आपके मुंह पे फेस पाउडर लगा देंगे। ठीक है, फेस पाउडर लगा दिया और मतलब एक मास्क लगा देंगे। पहले मास्क लगाने के बाद आपके मुंह पे कुछ पाउडर सा मतलब एक क्रीम लगा देंगे ब्लीचिंग पाउडर की, क्रीम लगा आँख पे खीरे लगा देंगे। तो ट्रीटमेंट देते हैं प्रिंस, मतलब प्रिंस ट्रीटमेंट, यानी कि आप एक राजकुमार हो, इस टाइप से आपको ट्रीट करते हैं। होता क्या उसमें, ध्यान दो, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, अब आप ब्लीच करा रहे हो, हम गए किसी नाई के पास ब्लीच कराने के लिए। अब नाई से हमने बोला सर ब्लीच कर दो हमारी, वो क्या करेगा, पहले वो मास्क निकालेगा, सुंदर सा मास्क निकाल दिया। अब उसने निकाल दिया मास्क, बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर मास्क निकाल दिया। अब जो उसने मास्क निकाला है, वो मास्क निकालने के बाद हमें मुंह पे लगाएगा, लगा दे मुंह पे, थोड़ी पाउडर लगाएगा,
पाउडर मतलब जो क्रीम है, ब्लीचिंग जो क्रीम है वो लगाएगा, उसने क्रीम लगा दी और मास्क लगा दिया, आंख पे खीरे रख दिए, एकदम मस्त फील हो रहा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है, तो आप एकदम सो जाओगे। और सोने के बाद क्या होगा कि कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कुछ स्किन से बाहर निकल रहा है, यानी कि स्किन पे कुछ स्किन पे कुछ चीज से मच रही है, क्या हो रहा है स्किन पे, आप पूछते क्या हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई हमने ब्लीच करी है, हमने ब्लीच करी है। पर वो आपको ये नहीं बताएगा कि ब्लीच करने पे वो में क्यों फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि ब्लीच करने के बाद जो सीएल है वो निकलती है। अगर ब्लीच करने के बाद सीएल निकलती है तो सीएल क्या होती है, सीएल होती है क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर सीएल हमारी क्लीनिंग करती है तो हमारे जो वो होता है ना कीटाणु निकाल देती है। अब शरीर के सारे कीटाणु बाहर चले गए, अब मुंह की सारी गंदगी साफ हो गई, मुंह की सारी गंदगी साफ हो गई। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं सर एक खास बात है कि अगर आपने ब्लीच करवाना, ब्लीच करवाने के बाद कभी ना डायरेक्ट बाहर मत आना धूप में, मतलब आपने ब्लीच करवा लिया, अब ये नहीं कि निकल लिया और उससे धूप में चलेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्लीच कराने के बाद अगर आप धूप में जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी स्किन पर एक एक्सपेरिमेंट, आपकी स्किन पे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज किया गया और क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है, अगर वो क्लोरीन हमारी बॉडी से हमारे मुंह पर रिएक्ट किया है, तो अगर हम जल्दी निकलेंगे बाहर तो गारंटी ये है कि वो क्लोरीन क्या पता जो कुछ चीजें उसमें बच गई हो वो धूप में जाके एक्टिव हो जाए और हमारा मुंह जलना शुरू हो जाए, मतलब कोई दिक्कत है मुंह पे। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मैं ब्लीच करवाई, मैं बाहर निकला तो मेरे कुछ निशान से बन गए, अब मैं ब्लीच करवाऊंगी, जिनका भी ब्लीच कराने से क्या खराब होता है, नहीं। ब्लीच करवाने के बाद कुछ समय तक आप उस दुकान में रहिए, क्योंकि ब्लीच करवाने के बाद जो सीएल गैस है वो बाहर निकल रही है। अगर सीएल बाहर निकल रही है तो सीएल बाहर निकलने के बाद बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि अच्छे स्किन पोर और डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले आप अपने जो स्किन से शांति दीजिए, कंफर्टेबल करिए, और कुछ 1-2 घंटे बाद आप बाहर निकलिए। जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन होगी वो प्रॉपर तरीके से उस केमिकल को क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी। इसको क्या होगा कि आपकी स्किन पर कुछ का रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी केमिकल के रिएक्शन से बचने के लिए उस केमिकल को थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट कम कर दीजिए और फिर आप बाहर निकल। ठीक है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जोड़ता है, किस होता है, ऑक्सीजन को। अब सर जोड़ता कैसे, मेरे पास कैल्शियम था, मैंने कैल्शियम से कहा कि मुझे वो दे दो, तो कैल्शियम ने क्या बना दिया, CaO, यानी कि कैल्शियम ने क्या कहा उसे, कैल्शियम ने उसे कहा ओ भाई अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो कैल्शियम ने जब ओ से कहा भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो कैल्शियम और ओ ने क्या बनाया, CaO, क्या बनाया, CaO। फिर इसने किससे रिएक्शन करी, Cl2 से, किससे करी, Cl2 से, तो क्या बन गया, CaOCl2, और बाकी हमारा H2 निकल गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो हमारा पानी होता है ना, जो हम पानी यूज करते हैं आरओ वगैरह, तो उसको जो हम क्लीन करते हैं, तो आरओ के पानी को क्लीन करने में हम ना उसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, इसके अलावा क्लीनिंग वाटर के फॉर्म में हम कई टाइप्स का यूज करते हैं। हमारा बेकिंग सोडा, समझते हैं होता क्या बेकिंग सोडा, देखो फोकस समझो, देखो बेकिंग सोडा का मैंने नाम लिखा है, समझते हैं क्या होता है बेकिंग सोडा। देखिए सबसे पहले समझना है होता क्या है, तो जो बेकिंग सोडा है ये होता है हमारा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है हमारा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें HCO3 आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। ठीक है, इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट। अगर इसके साथ में सोडियम ऐड कर दें, अगर हम बाइकार्बोनेट में एक सोडियम जोड़ दें तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट है HCO3 का तुम्हारा बाइकार्बोनेट, इन्हीं में जोड़ दो सोडियम तक, जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब समझते हैं होता क्या है, तो पूरी कहानी ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बनाने के पहले क्या करना पड़ता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के पहले हम लेंगे कॉमन सोल्ट, क्या लेंगे, कॉमन सोल्ट, यानी कि नमक ले लिया, यानी कि NaCl लिया NaCl, इस NaCl की रिएक्शन करेंगे H2O, CO2 और अमोनिया से। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है NaHCO3 बना कैसे, इससे बनाने के पहले मैंने कह लिया नमक, क्या लिया, नमक NaCl। ठीक है, फिर कह लिया H2O, फिर कह लिया CO2 और फिर कह लिया NH3। इस सेक्शन में हुआ क्या, समझ आया आपको। देखिए छोटे से बात में बता रहा हूँ इस सेक्शन की, ये NH3 दे रखा है आपको, ये अमोनिया। ठीक है, ये जो NH3 है, ये जो NH3 अब क्या करता है, अब जो NH3 ये कुछ नहीं करता, ये जो NH3 ये एक काम करता है, ये इस H2O के H के पास जाता है। ठीक है, अब H2O के पास का प्रोटॉन
H2 के पास क्या प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन। अब जो NH3 क्या करता है, अब हमारा NH3 जाता है H2O के H प्लस के पास, तो NH3 H2O के H प्लस के पास है, क्या बोलता है कि मुझे NH4Cl बनाना है, तो क्या बना देता है NH4Cl। सब बना दिया। तो इसके बाद क्या बचता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ठीक है, तो क्या कैसे बनाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपल तरीका है, पहले ले लो NaCl, फिर लो H2O, फिर लो CO2 और फिर लो NH3, फिर इनकी रिएक्शन करा दो। रिएक्शन में क्या होगा, NH3 ऐसे रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब H2 के पास का प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन, अगर H2 के पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो क्या करता है, प्रोटॉन जो होता है वो देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन देगा इलेक्ट्रॉन तो H2O से निकलेगा एक H, अगर H2O से एक H निकला और गया NH3 के पास तो क्या बनेगा NH4, और फिर ये Cl के पास तो क्या बनेगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और बाकी क्या बन गया NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम इसे हीट कर दो तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 गर्म करने पे क्या होता है, तो 2NaSCO3, हम सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो जब NaHCO3 गर्म करते हैं तो NaHCO3 को गर्म करने पे क्या होता है वो समझते हैं। होता यह है कि इसमें जो 2 सोडियम है, वो 2 सोडियम कुछ नहीं करते, वो 2 सोडियम अपना सिंपल सा काम करते हैं, वो बनाते हैं Na2CO3, वो क्या बनाते हैं Na2CO3 धावन सोडियम। ठीक है, और बाकी क्या बन जाता है H2CO2। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हो तो 2NaSCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, इससे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अगर हम यूज देखो तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, आज हम सोडियम बाइकार्बोनेट से अच्छे से खाना बना पा रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बेस क्या, ये हमारा बेस, ये खाने का टेस्ट आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारा बेस, और जो बेस हमारे खाने का टेस्ट चेंज करता है। ठीक है, तो कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अभी हम पूरा हो गया यहाँ तक का पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम बनाते हैं NaCl NH3 CO2 H2O और हाँ NaCl H2O CO2 NH3 सबसे मिलाकर बनाते हैं। तो जो NH3 है वो क्या करता है, वो H2O के H प्लस को खींचता है। अब NH3 के पास तो कुछ नहीं, तो अपने आप में एज इट इज रखा पड़ा है। अब जो H2O है, H2O के पास एक H प्लस है, तो H2O का जो H प्लस है, H2O का H प्लस जाता है NH3 के पास, तो क्या बनता है NH4 और Cl ऐड हो जाता है, और बाकी क्या बन जाता है NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बाकी क्या होता है, अगर आप इसे गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल को गर्म करने से आपको क्या मिलता है 1 मॉलिक्यूल Na2CO3, और बाकी क्या होता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उससे हमारा जो खाना होता है ना, खाने का टेस्ट चेंज होता है। ठीक है, हमें खाने में मजा आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी हम कल मिलेंगे वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान के। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। So like and subscribe my channel and subscribe my channel and share my video on any platform. ठीक है, थैंक यू।